भानु रेखा गणेशन, जिन्हें उनके पेट नेम रेखा से बेहतर जाना जाता है, भारतीय सिनेमा में बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक के रूप में माना जाता है। दोस्तों, इन्होंने 180 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की और एक नेशनल फिल्म अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड सहित कई अवार्ड्स भी जीते हैं। उन्होंने मेन स्ट्रीम और इंडिपेंडेंट दोनों तरह की फिल्मों में अक्सर स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स महिला का किरदार निभाए, फिक्शन फिल्म से लिटरेरी फिल्म तक। हालांकि उनका करियर गिरावट के कुछ दौर से गुजरा है, रेखा ने कई बार खुद को फिर से बनाने के लिए फेम प्राप्त की है और उन्हें अपनी कंडीशन को बनाए रखने की कैपेबिलिटी के लिए क्रेडिट दिया गया है। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। दोस्तों, आज हम रेखा जी के बारे में, उनकी अर्ली लाइफ, प्रॉपर्टी, फ्लॉप हिट फिल्में और अभी उनका इनकम सोर्स क्या है और रेखा जी और अमिताभ के अफेयर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आप पाते रहना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। सबसे पहले अर्ली लाइफ ऑफ रेखा जी के बारे में बताते हैं आपको। दोस्तों, 1968 के अंत में नैरोबी के बिजनेसमैन कुलजीत पाल ने अपनी नई प्रोजेक्ट अंजना सफर के लिए एक न्यू कमर की खोज के लिए जेमिनी स्टूडियो का दौरा किया। उन्होंने रेखा को स्टूडियो में देखा और उन्हें 1:3 के बाद फिल्म की सेकंड फीमेल लीड रोल के रूप में कास्ट किया। रेखा 1969 में बॉम्बे चली गई और शहर के पड़ोस जोहू में होटल अजंता में एक कमरा किराए पर लिया। उस वर्ष भी उन्होंने पब्लिकली और मीडिया के लिए अपनी शुरुआत की घोषणा की और सफल कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 को डॉक्टर राजकुमार के साथ रिलीज किया गया, जिसमें वो पहली बार लीड रोल में है। राजा नवाते द्वारा निर्देशित अंजना सफर में उन्होंने सुनीता की भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय उनकी मां बीमार पड़ गई थी। रेखा अपनी मौसी के साथ शूटिंग के लिए गई थी, जो उस साल अगस्त में महबूब स्टूडियो में शुरू हुई थी। दोस्तों, रेखा और मेल डोमिनेटेड विश्वजीत चटर्जी की विशेषता वाले एक किस सीन के आसपास एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें से उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया, क्योंकि नवाथे अपनी नेचुरल रिएक्शन को बनाए रखना चाहते थे। बाद के वर्षों में रेखा ने इस सीन्स में छल किए जाने की शिकायत की। फिल्म को सेंसरशिप की समस्या का सामना करना पड़ा और 1979 तक इसे रिलीज नहीं किया जाएगा, जब इसे 2 शिकारी नाम दिया गया था। इसने अमेरिकी जर्नलिस्ट जेम्स शेफर्ड को रेखा का इंटरव्यू करने के लिए भारत की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने अपने करियर को बढ़ावा देने और अपनी शिकायत व्यक्त करने के अवसर के रूप में देखा। 1969 में बॉम्बे जाने के तुरंत बाद रेखा को निर्माता और निर्देशक मोहन सहगल ने अपनी फिल्म सावन भादो के लिए साइन किया और 11 अक्टूबर को फिल्मांकन शुरू हुआ। दोस्तों, ऐसा हुआ था कि रेखा जी के करियर की शुरुआत, जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। आगे की बात दूसरे नंबर के बारे में बताते हैं, प्रॉपर्टी। बात रेखा की कारों की करें तो उनके पास कई लग्जरी और महंगी कारें हैं। उनके पास ऑडी A3 कार है, जिसकी कीमत 33 से 36 लाख रुपए से ज्यादा है। वही उनके पास होंडा सिटी कार भी है, जिसकी कीमत 8.77 लाख से लेकर 13.93 लाख रुपए तक है। इसके अलावा रेखा के पास BMW से लेकर SUV जैसी लग्जरी कारें हैं और आज भी रेखा काफी महंगी साड़ियां और महंगी ज्वेलरी पहनती है। दोस्तों, रेखा जी के बंगले की बात करें तो मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड एरिया में है। यहाँ उनका करोड़ों की कीमत वाला आलीशान बंगला है और शाहरुख खान और फरहान अख्तर उनके पड़ोसी है। इसके अलावा रेखा के नाम पर मुंबई और साउथ इंडिया के कई प्रॉपर्टी है, जिसमें उन्होंने किराए पर दिया रखा है। तीसरे नंबर पर है अभी उनका इनकम सोर्स क्या है। दोस्तों, लंबे समय से फिल्मों से दूरी बनाने वाली रेखा ज्यादातर कमाई ब्रांड एम्बेसडर, इवेंट्स के शुभारंभ और स्टोर ओपनिंग पर जाकर करती है। यहाँ से वो काफी अच्छी कमाई करते रहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो पैसों को सोच समझकर खर्च करती है और ज्यादा पैसे बचाती है। रेखा की नेटवर्थ भी अरबों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $40 मिलियन है। दोस्तों, चौथे नंबर की बात के बारे में बताते हैं, हिट एंड फ्लॉप फिल्म्स ऑफ रेखा जी। उन्होंने 180 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। हिट फिल्म की लिस्ट के बारे में बताएं तो मुकद्दर का सिकंदर, कहानी किस्मत की, रामपुर का लक्ष्मण, गोरा और काला, सावन भादो, नमक हराम, धर्मा। और अगर फ्लॉप लिस्ट की बात बताएं तो मिस्टर नटवरलाल, राम बलराम, गजब, सादिया, सुपर नानी। दोस्तों, अमिताभ जी और रेखा के अफेयर की कहानी 1976 में फिल्म 2 अनजाने के सेट पर शुरू हुई, जब अमिताभ जी शादीशुदा थे।
अपने सीक्रेट रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों में ये कपल रेखा के दोस्त के बंगले में मिलते थे। पहले से शादीशुदा अमिताभ और रेखा के बीच इस तरह के अफेयर के बारे में किसी को पता नहीं था। गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान बिग बी ने एक को एक्ट्रेस पर अपना आपा खो दिया जो रेखा जी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। इसके बाद उनका अफेयर सुर्खियों में आया और मीडिया का ध्यान खींचा। दोनों ने अफेयर से इनकार किया, लेकिन यह साफ था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में सिलसिला के निर्देशक यश चोपड़ा ने अपने रिश्ते की पुष्टि की। रेखा और अमिताभ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी से गपशप ने रसदार सुर्खियां बटोरना शुरू कर दी। कई न्यूज़पेपर्स और मैगजीन ने तो ये कहकर सुर्खियां बटोरी कि रेखा और अमिताभ ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। फिलहाल इन दो बड़े सितारों की अधूरी प्रेम कहानी भले ही पूरी ना हो, दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, लेकिन रेखा के मन में अभी भी शायद कहीं ना कहीं अमिताभ ही बसते हैं। वहीं अमिताभ जया बच्चन और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश रह रहे हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है इसके बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।